क्या सिर्फ एक इंसान के पक्ष में खड़े होने की कीमत किसी की रोजी रोटी हो सकती है? क्या सिर्फ इतना कहना कि मैं सबसे पहले इंसान हूं किसी की जिंदगी को आर्थिक बर्बादी की मोड़ पर ला सकता है? और क्या मोहब्बत की बात करने वाला इंसान आखिर खुद नफरत की आग में झुलस सकता है? कहानी उत्तराखंड के कोटद्वार की है और इस कहानी के केंद्र में है एक नाम, दीपक कुमार। वही दीपक कुमार जिन्हें कुछ महीने पहले पूरा सोशल मीडिया मोहम्मद दीपक के नाम से जानने लगा था। वही दीपक जिन्होंने भीड़ के सामने खड़े होकर कहा था, न मैं हिंदू हूं न मुसलमान, सबसे पहले मैं इंसान हूं। लेकिन अब सवाल यह है कि इंसानियत की कीमत आखिर कितनी भारी पड़ गई। 42 साल के दीपक कुमार कोटद्वार में एक जिम चलाते थे। जिम ही उनकी रोजी रोटी का जरिया था, जिम ही उनकी पहचान था। लेकिन आज हालात ऐसे बन गए हैं कि वही जिम अब बंद होने की कगार पर है। दीपक का दावा है कि पिछले 4 महीनों से वो जिम का किराया नहीं दे पाए हैं। महीने का करीब 40,000 रुपए किराया, और हालत ऐसी कि कमाई से खर्च निकलना भी मुश्किल हो गया है। मकान मालिक ने कथित तौर पर उन्हें अंतिम चेतावनी दे दी है, या तो किराया दो या जगह खाली करो। लेकिन ये कहानी अचानक यहाँ तक नहीं पहुंची, इसके पीछे एक पूरा घटनाक्रम है। 26 जनवरी 2026 कोटद्वार के पटेल मार्ग पर एक 70 वर्षीय मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद की कपड़ों की दुकान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ लोग दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने की मांग कर रहे थे। माहौल गर्म था, नारे लग रहे थे, तनाव बढ़ रहा था। उसी दौरान वहां पहुंचे दीपक कुमार। उन्होंने खुलेआम दुकानदार का समर्थन किया, और जब विरोध कर रहे लोगों ने उनका नाम पूछा तो दीपक ने एक ऐसा जवाब दिया जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। और बस यही वो पल था जिसने दीपक को रातों रात वायरल बना दिया। वीडियो आग की तरफ फैला। किसी ने उन्हें सांप्रदायिक सौहार्द का चेहरा बताया, तो किसी ने इंसानियत का प्रतीक, तो किसी ने उन पर सवाल भी उठाए। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। 31 जनवरी बड़ी संख्या में लोग दीपक के जिम और दुकान के बाहर पहुंचे। सड़क जाम हुई, नारेबाजी हुई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पूरे मामले में 3 अलग अलग FIR दर्ज हुई, और यहीं से दीपक के मुताबिक उनकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू हो गई। दीपक का दावा है कि पहले उनके जिम में अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन धीरे धीरे लोग कम होने लगे। पहले 150 सदस्य थे, फिर संख्या घटकर 15, बाद में कुछ हालात सुधरे और करीब 60 से 70 लोग वापस आने लगे। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो गई। दीपक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके जिम आने वाले लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ सदस्यों के परिवारों तक जाकर कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वे जिम छोड़ दें। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। थाना प्रभारी ने साफ कहा कि अगर लिखित शिकायत दी जाती है तो जांच जरूर की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर टूटने लगे तो शिकायत करने की ताकत भी कितनी बचती है। दीपक का कहना है कि वो सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक दबाव से भी गुजर रहे हैं। घर बनाने के लिए लिया गया होम लोन अब सर पर बोझ बन गया है। EMI भरना तक मुश्किल हो गया। बीच में कुछ लोगों ने मदद भी की, कुछ वकीलों और समर्थकों ने हाथ बढ़ाया। हालात थोड़ा सुधरने भी लगे थे, लेकिन तभी मकान मालिक ने कथित तौर पर बिल्डिंग खाली करने की बात कह दी। इस पूरे मामले ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या किसी के पक्ष में खड़े होना आज आर्थिक जोखिम बनता जा रहा है? दिलचस्प बात यह है कि 23 फरवरी को दीपक ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी। उस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि वो कोटद्वार आएंगे, जिम की सदस्यता लेंगे और विजिट भी करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसी किसी मुलाकात या सदस्यता की पुष्टि सामने नहीं आई है। फिलहाल दीपक कहते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें अपना जिम बेचना पड़ सकता है और शायद कोटद्वार भी छोड़ना होगा। तो सवाल सिर्फ दीपक कुमार का नहीं है। सवाल ये है कि क्या इंसानियत की बात करना अब इतना महंगा हो गया है? क्या मोहब्बत बांटने वाले लोग आखिरकार अकेले छोड़ दिए जाते हैं? अब इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा।